हर सिया राम राजा राम सीतापति श्री राम चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। चार भुजाधारी माथे माथे लख सोहे मूस की सवारी। गौरी के लाला तुर महिमा हवे भारी। विघ्न विनाशक हम आए तोरे द्वारे। पहली पूजा है तोरे गणपति गणराज जय हो गणपति गणराज। करो कृपा सब पे महाराज नमो आए तुरे द्वार। सुन लो देवा भक्त मन के पुकार। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे माथे लख सोहे मूस की सवारी। गौरी के लाला तुर महिमा हवे भारी। विघ्न विनाशक हम आए तुरे द्वारी। पहली पूजा है तोरे गणपति गणराज जय हो गणपति गणराज। करो कृपा सब पे महाराज नमो आए तुरे द्वार। सुन लो देवा भक्त मन के पुकार। सुख के करता देवा सबके प्रदाता। रिद्धि सिद्धि के स्वामी शुभ लाभ के दाता। दुख के हरता सुख के करता देवा सबके प्रदाता। कर धन जी देवा तोर महिमा के पकवान। हम लाभी दे दो देवा मांगा धन वरदान। कर धन जी देवा तोर महिमा के पकवान। हम लाभी दे दो देवा मांगा धन वरदान। सुहिल मनावन तोरे जस गावन। सुहिल मनावन तोरे जस गावन। आरती उतारन तोरे गणपति गणराज जय हो गणपति गणराज। करो कृपा सब पे महाराज नमो आए तोरे द्वार। सुन लो देवा भक्त मन के पुकार।
माता पिता लतही बताए हुई दिल बताए प्रथम पूज पाए ऐसन दुर्गुण ऐसे संस्कार झेला देख के माना थे संसार ऐसन दुर्गुण ऐसे संस्कार झेला देख के माना थे संसार सही बुद्धिदायक हे गणनायक सही बुद्धिदायक हे गणनायक सिद्ध करो हमर गणपति गणराज जय हो गणपति गणराज करो कृपा सब पे महाराज जब आए तुरे द्वार सुन लो मेरा भक्त मन के पुकार एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे तिलक सोहे मुझकी सवारी गौरी के लाला तुर महिमा वे भारी विघ्न विनाशक हम आए तोरे द्वारी पहले पूजा है तोरे गणपति गणराज जय हो गणपति गणराज करो कृपा सब पे महाराज जब आए तोरे द्वार सुन लो मेरा भक्त मन के पुकार जब आए तोरे द्वार सुन लो मेरा भक्त मन के पुकार जब आए तोरे द्वार सुन लो मेरा भक्त मन के पुकार जब आए तोरे द्वार सुन लो मेरा भक्त मन के पुकार। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सुखविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् लोभी के मन लोभ में और कामी के मन का मेरे मन प्रभु आप बसो हे सीता के हे राधे के श्याम। मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो सरकार आया हूँ शरण प्रभु आपकी कर दो भव सागर से पार। श्री सीतारामभ्यो नमः श्री उमा महेश्वरायभ्यो नमः श्री हनुमंतायभ्यो नमः मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः श्री वादि विकार महागुरवे नमः।
प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पौरसूत्र हनुमान की जय। गोसाई जी महाराज की जय। परम आदरणीय संगीत के मर्मज्ञ गुरुजन, मानस के मर्मज्ञ गुरुजन, ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी महतारी, हम आप सबला एकता के सूत्र में बांध के रखने वाले संचालिका महोदय जी ने पावन धराधाम में निवास करने वाला जम्मू बुजुर्ग सियान छोटे छोटे बाल मुकुंद के समान बाल गोपाल, आपके पावन धराधाम में निवास करने वाला गांव के समस्त देवी देवताला, छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जंतुला, आप सबके श्री हृदय में निवास करने वाला प्रभु श्री सीताराम जी ला, और आप सबके श्री चरण कमल में हम अबोध ज्ञान बालक की ओर से सादर प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री। देखो संतों, आप सबके ध्यान चाहूं कि भगवान के कथा बड़ा दुर्लभ है दाई, और हम आप सबकी ये परम सौभाग्य की बात है कि भगवान की कथा श्रवण कर पाते, भगवान की कथा सुनत के भी कहा कि जन्मांतर पुण्य लभेत तदेव भागवतम, कि जब हमारा जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलता है, भगवान की कथा कहने को मिलता है, भगवान की कथा गाने को मिलता है। तो ये हम आप सबके परम सौभाग्य है कि भगवान की कथा श्रवण कर पाते। कौन से कथा? तो रामचरितमानस। देखो, रामचरितमानस में 3 शब्द है, राम है, चरित्र है, मानस है। पीछे से बिल्कुल ले लेते हैं कि मानस, मानस माने हृदय। जब हम आप सबके हृदय से दंभ, द्वेष, कपट, छल, छिद्र चले जाते, तब ये मानस है कौन स्वच्छ हो जाते दाई। अब मानस स्वच्छ होए से मनुष्य के चरित्र पवित्र हो जाते, और जे मनुष्य के जीवन में उकर मानस स्वच्छ है, चरित्र पवित्र है, तो निसंदेह राम के प्राप्ति होते। तो ये राम का प्राप्ति करे के एक सूत्र भी कि रामचरित्र मानस। एक भाव ये भी है गोसाई जी महाराज, वही रामचरितमानस के हम आप सब कथा सुनो। अयोध्या कांड की बात बताई। अयोध्या की अर्थ है कि जहां कोनो प्रकार के युद्ध नहीं है, न राग के युद्ध है, न द्वेष के युद्ध है, न शस्त्र के युद्ध है, उकरे नाम है अयोध्या। लेकिन आज वही अयोध्या द्वेष की भावना उत्पन्न होंगे, ईर्ष्या के भावना उत्पन्न होंगे, और जहां ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है वहां भगवान बिल्कुल नहीं रुक सके। अरे भगवान भगवान की कथा भी नहीं सुन पाए जे मनुष्य के जीवन में, जे मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या भरे है। काबर कहेंगे कि मत्सरा नाम सका, कि जेकर अंदर में मत्सर है वो भगवान की कथा सुने का अधिकारी नहीं। तो आज वही कथा कि आज भगवान ने जिस प्रकार के राजा बनाए के जैसे ही बात चली से, तो मंथरा के वर्णन है रामचरितमानस में, जहां गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखते का, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई के अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेर।
रामचरितमानस में आप पूरा रामचरित्र देखो, महिला पात्र के बड़ा ही विशेष वर्णन है रामचरितमानस। एक है माता कैकेयी, एक है शूर्पणखा, अहिल्या है, तारा है, माता मंदोदरी है, माता सीता है, माता अनुसुईया है, और कई ना यश मिलिस और कोई कोई लपयस। ओमे से एक पात्र है कि मंथरा। मंथरा के संस्कृत भाव ये है दाई हो, मंथरा के अर्थ होते कुबड़ा, और हिंदी में अर्थ ये है मंथरा मतलब होते मंदमती। और मंथरा के एक अर्थ किए जा सकते कि मंथरा हम बोला कह सकते हैं अपन मन के बात ला दूसरा के मन में डाले में सफलता पूर्वक अपन काम ला कर ले, उकर नाम है मंथरा। तो गोसाई जी बड़ा सुंदर भाव लिखे, आप सबके ध्यान चाहूं कि नाम मंथरा मंदमती, कि गोसाई जी महाराज यहाँ मंथरा लगा कहा थे कि मंदमती। मंदमती के अर्थ होते कि जेकर पास बुद्धि नहीं है, अर्थात जेकर पास अल्प बुद्धि है। लेकिन तनिक विचार करके देखा कि मंथरा ला कैसे मंदमती कहे जा सकते कि भाई जे राम राजा बनने वाला रही से एक दिन पहले एक ऐलान राजा दशरथ कर दी, स्वयं चक्रवर्ती सम्राट राजा कर दी। अब आज वो मंथरा की बुद्धि से ही, मंथरा की बुद्धि से ही जो राम राजा बनने वाला है, वो वनवासी बनने वाला है, तो का वो मंथरा ला मंदमती कहना सही है? मंथरा का रखा बुद्धि रीस की जो राम एक दिन बाद राजा बनने वाला रही से, वो मंथरा भगवान राम ला वनवासी राम बना दी। गोसाई जी लिखते कि नाम मंथरा मंदमती। तो कही के भावे है, लिखे के भावे है गोसाई जी महाराज के कि मंथरा ला मंदमती केवल बुद्धि के कारण ही नहीं, मंथरा ला मंदमती एकर कारण कि जो राम लली जान सकी, ओकर से मंदमती कोई संसार में नहीं है। हा? अरे भाई जे राज में, जे घर में, जे महल में भगवान राम बचपन से लेकर के जन्म से लेकर के विवाह तक रही, ओकर साथ में ये मंथरा रही। मंथरा भगवान राम ला खिलाए, मंथरा भगवान राम ला अनेक प्रकार से प्रेम करे। वो मंथरा आज राम ला नहीं जान के राजा से वनवासी बना थे, कर कारण गोसाई जी कहते का कि नाम मंथरा मंदमती। तो एक भाव ये है कि नाम मंथरा मंदमती। बुद्धि तो बड़ा है, क्या कर एक अर्थ है कि केवल ज्ञान होए से ही मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो जाए। आपका ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान जब तक आप बांटो नहीं तब तक श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आपका जो ज्ञान है बोला समाज के कल्याण के लिए नहीं लगाओ, तब तक आपके ज्ञान के सम्मान नहीं है। आपका ज्ञान है अगर वो समाज के कल्याण के विपरीत ज्ञान के प्रयोग आप करत हो, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो ये ना कहे जा सकते कि नाम मंथरा मंदमती। मंथरा माता कैकेयी के धाई मारी, पालने वाला रिस माता कैकेयी। और आज की चेरी कैकेयी केरी, आज केवल मां सरस्वती के कारण आज मंथरा है तो नव्यस के पिटारी बनने वाला। भगवान राम का वनवास में 3 प्रकार के नारी के सहयोग हो जाए। एक माता सरस्वती कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी और गिरामती फेरी। दूसरा है माता सरस्वती और एक है मंथरा। मां सरस्वती स्वर्गलोक के, मां कैकेयी पृथ्वी के,
और मंथरा कहां से? पाताल के। महाराज प्रहलाद के पुत्र हो विरोचन, तो वो विरोचन के ही कुल में मंथरा के जन्म हो इस राजकुमारी के फल से। 2 जन्म तक मंथरा भगवान के भक्त रही, और जब राजा यज्ञ करत रही तो विष्णु भगवान के यज्ञ में रुकावट लगाए के कारण ही मंथरा के मन में काय भाव आ गए कि भगवान से बैर लेके। कब? जब पाताल में रही, और जब मरे कि मेरा इस राजकुमारी के तो मन में ये भाव ले कि भगवान से बैर करना है, और कुबड़ के भाव इस कर कारण ये जन्म में मंथरा ला कुबड़ बन के पैदा हुई। कौन? मंथरा। कहे भी ये अंतमती सो गति कि साहब मरने के समय जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी बुद्धि हो जाती है, जिसको हम स्मरण करते हैं, वही जन्म हमें अगले जन्म में मिलता है, वही योनि। तो ये मंथरा के भाव रही कि आज हुई भाव लगा कि वो समय मैं आपके कारण मोर पिता के राज्य तिलक नहीं हो पाई, जो मोर पिता पाना चाहत रही वो राजा नहीं बन पाई, तो आज जब आप राजा बनने वाला हो तो मैं आपके राजा बने में बाधा डालूं। तो गोसाई जी महाराज सुंदर भावी लिखे कि नाम मंथरा मंदमती चेर कई कई के। तो ये भाव। दूसरा भाव कि मां सरस्वती अपन से मंथरा के मतिल नहीं फेरिस दाई, देवता मन की इसकी मां सरस्वती आप ऐसे काम करो कि हे मां शारदा, कि भगवान के अवतार राज्य के लिए नहीं हुए, राजा बने पर नहीं हुए। भगवान के अवतार है जन कल्याण के लिए, संत कल्याण के लिए, भक्त मन दर्शन देव। तो आप हमार सहयोग करो। तो देवता के से माता सरस्वती मंथरा के मतिल फेरा दिया। तो एक भाव है। और तेलुगु में जो रामायण है, कमंद रामायण, और रामायण के अनुसार ये कि भगवान राम जब छोटे रही मंथरा के साथ जब खेलत रही, तो भगवान राम एक डंडा से मंथरा के घुटना में वार कर देते, तो घुटना में वार करे से मंथरा लंगड़ाए पर लग जाते। तो मंथरा के मन में ये भाव रहते कि एकर बदला में एक न एक दिन लूं। तो आज वही मंथरा कारण बना थे भगवान के वनवास में कि नाम मंथरा मंदमती चेरे कई कई के। तो ये भाव है। लेकिन सोचो कि जे भगवान के सानिध्य में है, भगवान के जन्म से लेकर के भगवान के वनवास तक है, कौन? मंथरा। वो मंथरा आज भगवान के वनवास चाहते हैं, लेकिन भगवान के सानिध्य में रहने के कारण ही भगवान मंथरा के कल्याण चाहते। काबर कि पूर्व जन्म में 2 जन्म के फल भगवान ये जन्म में देना चाहते मंथरा ला, देकर कारण मंथरा ला भगवान वनवास जाए के एक मुख्य भूमिका देते, मुख्य भूमिका अदा करते। कौन? मंथरा। और वही मंथरा के कारण गोसाई जी लिखे इसका कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई के। ये भाव है। तो आओ एक सुंदर भजन श्रवण करथन, फिर कथा की यात्रा करबो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। आप आए नहीं और खबर ही
खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी प्रभु राम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर ही नहीं, आप आए नहीं और खबर ही नहीं, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। आप आए नहीं और खबर ही नहीं, आप आए नहीं और खबर ही नहीं, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम। तो राघव हुए तेरे ही दीवाने, हम तो राघव हुए तेरे ही दीवाने, चाहे तो माने या चाहे न माने, चाहे माने या चाहे न माने, हम तो राघव हुए तेरे ही दीवाने, चाहे तो माने या चाहे न माने, आँखों में छाए मेरे दिल में समाए, आँखों में छाए मेरे दिल में समाए, बस होठों पे है तेरा नाम, बस होठों पे है तेरा नाम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। सखिया हुई तेरी ही दीवानी, संग की सखिया तेरी ही दीवानी, दिन रात रोती बहे आँखों से पानी, दिन रात रोके बहे आँखों से पानी, संग की सखिया हुई तेरी ही दीवानी, दिन रात रोती बही आँखों से पानी, तेरी सुनाई हमें मुरली सुहानी, तेरी सुनाई हमें मुरली सुहानी, गीत छेड़े
के तमाम सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। आप आए नहीं और खबर ही नहीं, आप आए नहीं और खबर ही नहीं, खत लिख लिख के भेजे तमाम सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम, सुध ले लो मेरे प्रभु राम। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो नाम मंथरा मंदमती। देखो एक चीज विचार करके देखा कि रामचरित्र मानस में कई पात्र रही से, लेकिन भगवान मंथराला ही काबर इसे चयन करीस की, और देवता मन काबर इसे चयन करीस की मंथरा के माध्यम से ही ये कार्य हो सकते। भाई रानी कई कर अनेक दासी, लेकिन देवता मन चुनाव करीस ताकत मंथरा। काबर कहे गए कहा कि ऊंच निवास और नीच करतूती, कि मंथरा ऊंचा निवास करने वाला रीस, लेकिन निवास करने वाली रीस, लेकिन मंथरा की सोच नीच रीस। और नीच सोच का लगे कि जेकर मन में ईर्ष्या हो कि दूसरा के सुख जी देख नहीं सके, वही मंथरा कहे जा सकते। दूसरा की अच्छा काम होत नहीं देख सके, वही मंथरा। और ईर्ष्या के कारण ही भगवान राम अयोध्या में नहीं रहा। और मैं पहली ही की हूं आप लोग कथा कर पहली कि जहां ईर्ष्या द्वेष भरे हैं वहां भगवान राम नहीं रह सके। जेकर मन में ईर्ष्या द्वेष भरे हैं वो भगवान की कथा नहीं सुन सके। कि मत्सरा नाम सकाम, कि जेकर अंदर मत्सर है, मत्सर मतलब वही होती ईर्ष्या। तो जेकर मन में ईर्ष्या है, दंभ है, द्वेष है, वहां भगवान नहीं रह सके। तो आज वही भगवान करत का कि मंथरा के चयन करत है। काबर तो ईर्ष्या के कारण। देवता मन ही विचार करीस कि मंथरा लेकर कारण ही चयन किए जा सके। दूसरा बात कि दासी री से और प्रिय दासी री से, और दासी के साथ साथ में धाई बारिश काका माता कई के। तो ये भी एक कारण है कि संगत के रंगत जैसे के साथ रहे वैसे कहीं ना कहीं माता कई के ऊपर भी प्रभाव आ गया। दूसरा चीज कि भगवान चाहते कि कर्म सबके साथ घटित हो। राजा दशरथ अपराध कर रहे श्रवण कुमार ला मार के, श्रवण कुमार ने जब राजा दशरथ मारी तो अंधा नहीं कथे कि राजा दशरथ आज जिसे में पुत्र के लिए मरत होना तड़प तड़प के, एक दिन तोर जीवन में भी ऐसे समय ही जब तोर पुत्र तोला छोड़ के रही तो हाय राम कहे तो भी मर गए। तो भगवान राम ये सोचते कि बोले वो कार्य भी पूरा करना है, केवल अयोध्या से जाके केवल भक्त के कल्याण ही नहीं, वो भक्त के वचन की लाज भी रखना है। एक कारण आज ये घटना घटत है कि नाम मंथरा अपयस के पिटारी बना दी मंथरा। लेकिन कहे गए कि मंथरा भी एक प्रकार के भक्त कहे गए। कौन से भक्त कहे गए? एक होते आर्त भक्त, अब एक होते राजसी भक्त, अब एक होते तामसी भक्त। रावण तामस भक्त और मंथरा भी तामस भक्त के अंदर ही आते। काबर जे भगवान से ईर्ष्या रखते, भगवान से द्वेष रखते, भगवान से शत्रुता रखते, बोला
जो संत मन है वह तामस भक्त के अंतर्गत रखे हैं। और भगवान कहे भी कि भाव कुभाव अनख आलसु, कि भाव हो चाहे कुभाव हो, लेकिन मुख में अगर राम के नाम है तो भगवान की कथा, भगवान के नाम कल्याण करने वाला है। ठीक ही प्रकार ले कि जैसे कोई भी से और कोई भी से तो मनुष्य अपन इच्छा से ग्रहण करे या पर की इच्छा से, वो विष अपन काम जरूर करे हृदय में, अर्थात ये शरीर में। ठीक वही प्रकार में नाम है। तो जब मंथरा के मन में हमेशा राम जी ने देखे तो आज ही विचार आते कि राम, हाँ राम के साथ ये, राम के साथ वो। तो कहीं न कहीं नाम के उच्चारण मंथरा के हृदय में चलत रहा है। एक वही प्रकार रावण के हृदय में भी भगवान राम के नाम हमेशा चलते रहे मन में। और शत्रुमन अगर जुबान से नहीं बोली, राम तो मन में बोलते। और भगवान ने हम यही कथन कहा कि तन मन धन, भगवान की भक्ति पर तीन चीज जरूरी भी है कि धन, तन और मन। आप जैसे यहाँ कथा करत हो तो बिना धन के ये टेंट पंडाल माइक नहीं लगती। तन आप यहाँ बैठ के कथा सुनत हो तो तन, और ये दोनों रहते हुए अगर आप भगवान की कथा में या भगवान ला मन देह में विफल हो गए हो तो आप मंथरा से भी पीछे हो। कि मंथरा के मन में हमेशा राम चले, रावण के मन में हमेशा राम चले। हम आप सबके मन, शरीर तो वास्तव में है लेकिन मन नहीं। तो मंथरा ला तामस भक्त के अंतर्गत रखे गए कि तामस भाव से लेके मंथरा है कौन का करते भक्ति करते कहीं न कहीं। तो भगवान एक कारण ही कहे गए कि मंथरा ला जब भगवान राम की वनवास चल दी तो कारागार में डाल देगी। लेकिन भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास से वापस आई तो माता मंथरा लमुक्त करते कि माँ मंथरा आपके कारण ही ये कार्य सिद्ध हुई। जो राम राजा ऋषि वो राम श्री राम के। तो ये हम आप सब कर भी यही अवसर है कि भगवान की भक्ति करे के लिए मानव तन मिले। 84 लाख योनि में 4 प्रकार के शरीर होते, उद्बीज होते, अंडज होते, स्वेदज होते, जरायु होते। उद्बीज जो जमीन फोड़ के पैदा होते, अंडज जो अंडा फोड़ के पैदा होते, स्वेदज जो पसीना से पैदा होते, जरायु जो जरा से लिपट के, हम आप सब नाल में जो लिपट के पैदा होता है, वो शरीर में सबसे श्रेष्ठ शरीर है ये मानव तन, ये मनुष्य के जीवन। और मनुष्य के जीवन एक कारण मिलेदाई हो कि हम भगवान के भक्ति कर सकन, भगवान के चरण में जाके भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकन। तो ये कहीं न कहीं एक कारण है कि आज वो मंथरा के जीवन धन्य है। भले आज मंथरा के नाम से कोई आज संसार में नाम नहीं रखे, लेकिन नाम भले आज मंथरा की अपयश के अंतर्गत गिनती आते। माता कैकेयी अपयश के पिटारी हो गई, कावर माता कैकेयी कर्म है और कर्म हमेशा बदनाम है। चाहे मनुष्य कितना अच्छा कार्य कर ले, लेकिन हर कोई प्रशंसा करना मुश्किल है। संसार में आप सब ला सुखी नहीं रख सको दाई, कोई ला सुख रखबे हाँ तो कोई दूसरा दुख हो जाए। संसार में सभी को सुखी रखना संभव है, जैसे मेढक को तराजू में तौलने के समान है। तो ये करना मुश्किल है, इसीलिए हम अपने को देखें। जैसे कहते हैं कि गोसाई जी महाराज स्वतः सुखा है, अपने सुख के लिए रामचरित्र मानस की रचना करते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्म कल्याण के लिए हमें ये कार्य करना पड़ेगा। अपने आत्म कल्याण के लिए कौन काम कर रही है? तो कहते हैं कि मंथरा केवल संसार में अपयश हो रही है या आज तक होता चला गया है, लेकिन मंथरा आत्म कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो हम आप सब अपने आत्म कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा। इसलिए समय रहते ही सावधान। समय कब चला जाएगा कब निकल जाएगा पता है कि नहीं है, इसलिए मरने से
अपनी गति का हम स्वयं व्यवस्था कर लें। जैसे एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश जाना है, गांव जाना है, तो अपनी व्यवस्था करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार पीली बत्ती जल गई, संकेत दे रही है। जाते जाते आप सबसे निवेदन है, आप सभी कल 22 जनवरी को लेकर के भगवान श्री राम जी के स्थापना पर उत्सव मनाएंगे। ठीक उसी प्रकार हम आपसे निवेदन करते हैं कि वहां अयोध्या में रामलला तो आएंगे, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि आपके जीवन में रामलला आ जाए। अगर आपके जीवन में, आपके इस मन के मंदिर में, वहां तो अयोध्या के मंदिर में आएंगे, लेकिन आप अगर अपने मन के मंदिर में राम को विराजने में सफल होते हैं तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वाणी को विराम। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो सबसे क्षमा प्रार्थी है। और एक बार पुनः आप सबको जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आइए अंतिम भजन फिर आपसे विदा। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। बाजे रे नारद के वीणा, बाजे रे गाय रे तुलसी मगन गाय रे। प्रभु राम के राजा राम के भक्ति माये मन गाए रे। जिया झूम 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 जाए रे। बाजे रे नारद के वीणा, बाजे रे गाए रे तुलसी मगन गाए रे। प्रभु राम के राजा राम के, प्रभु राम के राजा राम के भक्ति माये मन गाए रे। जिया झूम 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 जाए 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 रे। मानस गंगा भक्ति की धारा बुहाए। मौका मिले है अभी तोला, तन मन मराव रमाले। बाजे रे नारद के वीणा, बाजे रे गाए रे तुलसी मगन गाए रे। प्रभु राम के राजा राम के, प्रभु राम के राजा राम के भक्ति माये मन गाए रे। एक बार निवेदन है, दोनों हाथ उठा करके इसे बढ़िया
चलिए 1 2 3 4। जिया झूम 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 जाए रे, जिया झूम 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 जाए रे, जिया झूम 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 जाए रे, जिया झूम 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 जाए रे। हीरासन तुर तन्हा भाई कंचन में तुर काया, राम नाम लागा ले भैया छोड़ जगत के माया। हीरासन तुर तन्हा भाई कंचन में तुर काया, राम नाम लागा ले भैया छोड़ जगत के माया। बाज रे नारद के वीणा बाज रे, गाय रे तुलसी मगन गाय रे, प्रभु राम के राजा राम के, प्रभु राम के राजा राम के भक्तिमय मन गाए रे। जिया झूम 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 गाए रे, जिया झूम 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 गाए रे, जिया झूम 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 गाए रे, जिया झूम झूम गाए रे, जिया झूम झूम गाए रे, जिया झूम गाए रे, जिया झूम गाए रे, जिया झूम गाए रे। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय।